हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो एंड वर्स नंबर 12। 12 नंबर श्लोक पे कल हमने कुछ चर्चा किया था। यहाँ पे श्री शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं, तस् श्रद्धान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। The seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti। ये जो वास्तविक में गंभीर जिज्ञासु मुनि हैं या विद्यार्थी हैं आध्यात्मिक जीवन के, वो ज्ञान और वैराग्य तत्श्रद्धान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया, जो गंभीर विद्यार्थी हैं आध्यात्मिक मार्ग के, वो ज्ञान और वैराग्य से युक्त। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है ये समझना कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, यही असली ज्ञान है। बाकी ज्ञानी लोग जो होते हैं उनको भी ज्ञान बोलते हैं कि वो भी ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। ज्ञानी, असली ज्ञानी तो वो है जो जानता है कृष्ण को। भगवान गीता में बताते हैं, बुधा भाव समन्विता अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुधा मतलब असली बुद्धिमान व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है। तो असली ज्ञान का क्या लक्षण है फिर भगवान ये भी बताते हैं गीता में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद जब कोई असली ज्ञानवान, जब वो ज्ञानवान बन जाता है, असली ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब वो समझ जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। और इस प्रकार से वो क्या करता है, उदा भाव समन्विता भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन करता है, उसको ज्ञान बोलते हैं। लेकिन जो दार्शनिक होते हैं, मायावादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, उनको भी ज्ञानी बोला जाता है। लेकिन क्योंकि उनके पास भी ज्ञान का आंशिक पार्शियल अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, पार्शियल नॉलेज तो रहता ही है कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, और ये भौतिक जो जगत है हमारा असली स्थान नहीं है। इस भौतिक जगत में हम कभी सुखी नहीं रह सकते। लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज है ना, उनके पास नहीं रहता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के जब श्रद्धा पूर्वक भगवान के शुद्ध भक्त से श्रवण करते हैं, पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानम, तब वो आत्मा और परमात्मा दोनों को अच्छे से समझ पाते हैं, देख पाते हैं, तब वो असली ज्ञानी बनते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त बन करके भगवान के दिव्य सेवा में संलग्न हो जाते हैं, है ना। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं इसके। ये सुखदेव गोस्वामी तो जन्म से ही ज्ञानी थे, तो परम विरक्त विरक्त भी थे, पूरी तरह से मुक्त भी थे वो भौतिक जगत से, यानी ज्ञान ज्ञान की चरम अवस्था में थे। लेकिन जब उनको श्रील वेद व्यास जी के द्वारा भागवत श्रवण किए वो, और भगवान के दिव्य गुणों को जान पाए, तब उसके पश्चात पूर्ण ज्ञान जब उनको मिला। पूर्ण ज्ञान, ज्ञान की पूर्णता क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति ये जान पाए कि आध्यात्मिक जगत में भी जो है रस होते हैं, दिव्य रस होते हैं, वैरायटी होती है, विविधताएं होती हैं। जो इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग, अपूर्ण ज्ञान जो रखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि सब कुछ एक है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ एक है। तो सब कुछ एक है ये सत्य बात है, लेकिन एक होने के साथ साथ भी उसमें विविधताएं होती हैं, वैरायटी होती है। जैसे उदाहरण के लिए जो ये मिट्टी है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी से ही सब कुछ प्रकट होता है। फल फूल, खाद्य सामग्री और जो पॉइजन है, जहर है, वो भी पृथ्वी से ही मिलता है। तो पृथ्वी से ऐसे खाने के पदार्थ भी मिलते हैं जिससे शरीर का पोषण होता है, और उसी पृथ्वी से बनता है जो जहर होता है। तो अगर जो ये फिलॉसफी पालन करते हैं कि सब कुछ निराकार, सब कुछ एक है, सब कुछ ब्रह्म है, तो फिर उनको पृथ्वी से बना हुआ फल के साथ साथ पृथ्वी से बना हुआ जहर भी खा लेना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेशन है, अंतर तो ये हमेशा रहता है। इसीलिए बोला गया है कि जो व्यक्ति ये सोच केवल यही जानता है कि चाहे फल फूल हो और जहर हो, कोई भी वस्तु है, वो सब पृथ्वी से बना हुआ है, तो उसका ये अपूर्ण समझ है, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है ना। एक सही बात तो सही है ये,
ये सब कुछ पृथ्वी से बना है। लेकिन केवल सब कुछ पृथ्वी से बना हुआ है इसलिए सबको एक मान लेना, और एक है भी सब कुछ, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से उसको एक मान लेना, उसमें कोई अंतर नहीं है, इस बात को ना जानना, ये इनकम्प्लीट 50% नॉलेज है केवल, है ना। यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो फिलॉसफी दिया, अचिंत भेद अभेद तत्व, कि साइमल्टेनियसली एक ही समय पे इन दो वस्तुओं में भेद भी है, डिफरेंस भी है, और अभेद भी है, डिफरेंस नहीं भी है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, वो लोग केवल जो डिफरेंस नहीं है, समानता है, केवल इस चीज को ही पकड़ के बैठे रहते हैं, या यही उनका समझ होता है। लेकिन उसमें विविधता भी होती है, डिफरेंस भी होता है, इस बात को वो नहीं समझ पाते हैं। इस बात को समझने के लिए उनको भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा। इस बात श्री चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्थापित करने के लिए ही आए थे। एक उनके प्रीचिंग प्रचार का एक जो मुख्य प्रयोजन था, वो इस तत्व को स्थापित करना था, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। और इस तत्व को महाप्रभु अपने बचपन की मधुर लीलाओं से स्थापित करना प्रारंभ कर दिए थे। जिस प्रकार से जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवदीप मायापुर धाम में योग पीठ में, तो जिस समय संध्याकालीन शाम को 6 बजे प्रकट हुए, तो उस समय वो तो था गौर पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु की पूर्णिमा फाल्गुन पूर्णिमा है वो। तो उस पूर्णिमा के दिन हालांकि पूर्ण चंद्र होना चाहिए, लेकिन ग्रहण लग गया चंद्रमा। तो ग्रहण लगने से सारे जितने भी अ, लोग थे, नवद्वीप वासी थे, सब गंगा नदी में जाके और स्नान करने लग गए और हरिनाम लेने लग गए। ये पहले की ये कल्चर होता था, सभ्यता होता था, कि लोग ग्रहण लगने पे गंगा में स्नान करते थे और हरिनाम जप करते थे कंटिन्यूअस, कुछ खाते पीते नहीं थे, उपवास करते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उस समय ग्रहण लगा हुआ था और सब लोग जोर जोर से हरिनाम ले रहे हैं, उस समय महाप्रभु प्रकट हुए। यानी महाप्रभु इस बात को प्रमाणित किए कि मेरा जन्म, मैं अवतार ही लिया हूँ हरिनाम के प्रचार के लिए। तो महाप्रभु के प्रकट होने से ही हरिनाम जो है चारों तरफ कोलाहल मच गया। और ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिससे महाप्रभु सबको प्रेरित करते थे हरिनाम भगवान के नाम को जप करने के लिए। अब छोटे बालक ही थे, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु, बालक तो रोता ही है, तो महाप्रभु रोते थे। तो यशोदा मैया जो कि सची माता के रूप में आई, तो प्रयास करती थी चुप कराने का। फिर आसपास की और भी जो महिलाएं हैं वो सब आ जाती थी। निमाई निमाई बालक, निमाई नाम था पहले, निमाई पंडित, तो निमाई बालक को गोद पे उठा के उसको शांत कराने का प्रयास करती थी, लेकिन ये शांत होते ही नहीं थे, रोते ही रहते थे जितना। तो फिर किसी ने भगवान के नाम को लेना चालू कर दिया, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि, ऐसे बोलने लग गए। तो चैतन्य महाप्रभु रोना बिल्कुल बंद करके बढ़िया सुंदर से स्माइल देते थे और खुश हो जाते थे। तो सब लोग समझ गए कि हरिनाम, जब भी ये रोएंगे हरिनाम लेंगे तो ये शांत हो जाएंगे। तो लेकिन इसमें विशेष बात थी कि रोना बंद करते थे और सब हरिनाम लेते थे, लेकिन जैसे हरिनाम बंद कर देते थे सब अपने अपने काम के लिए लग जाते थे, तो वापस से रोना चालू कर देते थे। फिर किसी न किसी को आके वापस से चैतन्य महाप्रभु के पास जो है हरिनाम लेना पड़ता था। इस प्रकार से ऐसा निमाई पंडित बना दिए थे कि कंटिन्यूअस कोई ना कोई उनके पास आके हरिनाम लेते रहना चाहिए, तभी वो शांत रहेंगे, नहीं तो रोते रहेंगे। तो ये इस प्रकार से दूसरा इंसिडेंट है, चैतन्य महाप्रभु के पास हरिनाम को प्रकाशित किया। उसी प्रकार से ये जो तत्व है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, मायावाद निराकारवाद ब्रह्मवाद के जो अपूर्ण सिद्धांत है उसका खंडन करने के लिए, उसको पूर्ण बनाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्थापित करने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु को एक बार सच्ची माता संदेश, बंगाल में एक बहुत अच्छा स्वीट आइटम है, दूध का बनता है संदेश, बहुत टेस्टी रहता है। तो प्रभुपाद जी को भी बहुत पसंद था वो, और महाप्रभु को भी बहुत पसंद था। तो सची माता उनको, महाप्रभु को संदेश खिलाते थे। तो एक बार जो है संदेश ला के दिया सच्ची माता ने, तो लेकिन महाप्रभु मिट्टी भी खा रहे हैं। तो सच्ची माता पूछती है, मिट्टी क्यों खा रहे हो, मैंने तो संदेश ला के दिया है, तो संदेश खाओ, मिट्टी क्यों खा रहे हो। तो महाप्रभु बोलते हैं कि मिट्टी और संदेश में अंतर क्या है, ये संदेश भी तो मिट्टी से ही बनता है ना। हाँ, ये देखिए कितना अच्छा, एक छोटे से बालक ही हैं लेकिन कितना अच्छा फिलोसफी बता रहे हैं कि मिट्टी भी तो संदेश संदेश का ही पार्ट है। तो सॉरी, संदेश भी मिट्टी से ही बनता है, गाय मिट्टी से ही उगने वाले घास फूस ये सब खाती है, उसी से दूध बनता है, फिर उसी से आप संदेश बनाती हो, तो क्या अंतर है।
तो फिर यशोदा मैया समझाती हैं कि देखो बेटा, ये हालांकि मिट्टी और संदेश, संदेश जो है मिट्टी से ही बनता है, इसलिए दोनों एक है, लेकिन फिर भी जो संदेश है वो शरीर को, आपके शरीर को पोषण देगा, आपके शरीर को रक्षा करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। और वहीं आप अगर डायरेक्ट ऐसे ही मिट्टी खाओगे तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से डिफरेंस भी, अंतर भी है। तो सची माता के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु इस लीला के द्वारा इस बात को बचपन से स्थापित कर दिया, चिंत भेदा भेद तत्व जिसको बोलते हैं। तो कहने का आशय ये है, इसलिए साइमल्टेनियसली एक ही समय पे ये जो ज्ञान है, ज्ञान के दो एस्पेक्ट हैं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वही असली, वही पूर्णता है ज्ञान की। क्या दो एस्पेक्ट हैं? कि हर चीज जो है ब्रह्म है, ये सत्य बात है। सर्वम खलौ इदम ब्रह्मा, ये वेदांत सूत्र का एक भाष्य है, वाक्य है, जिसमें बताया गया कि सर्वम खलौ इदम ब्रह्म। खलौ मतलब निश्चित रूप में, सर्वम मतलब सब कुछ, चाहे ये भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, ये सब का सब क्या है? ब्रह्म ही है। क्योंकि भौतिक जगत की भी, भौतिक प्रकृति भी वास्तव में कहाँ से आया है? ट्रांसफॉर्म होके महतत्व से आता है। अब महतत्व जो है महावान भगवान महाविष्णु के शरीर में आश्रय रहता है। तो ओरिजिनली ये प्रधान से उत्पन्न होता है। प्रधान को जो बताया गया है शास्त्रों में कि आध्यात्मिक है, ये भी स्पिरिचुअल है। और फिर वहां से ट्रांसफॉर्म करके जो है भगवान इस भौतिक प्रकृति को मैनिफेस्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं। जब ये भौतिक प्रकृति के रूप में व्यक्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म से ही आया है, तो ये भी ब्रह्म ही है एक तरह से। लेकिन फिर भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, विकृति होने के कारण इसमें अंतर भी है, ब्रह्म से अलग भी है। जैसे उस दिन भक्त प्रश्न पूछ रहे थे, पता नहीं आज आए कि नहीं आए, विशाल शायद उनका नाम है। तो बता रहे थे कि इस भौतिक पदार्थों में भी अंश, कॉन्शियसनेस, चेतना को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि भौतिक प्रकृति भी भगवान की एक शक्ति है, और आध्यात्मिक प्रकृति भी शक्ति है। और अल्टीमेट इश्यू में अल्टीमेटली ये शक्तियां एक ही है, एक ही शक्ति है, भगवान उसको अलग अलग मैनिफेस्ट करती हैं। तो ये भगवान के लिए भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति और भगवान के लिए एक ही शक्ति है, क्योंकि भगवान कंट्रोलर है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी इसका एक और उदाहरण देके समझाते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से ही फ्रिज बनता है, कूलिंग का कार्य करता है। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो है हीट करने के लिए भी किया जा सकता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके, तो उसी इलेक्ट्रिसिटी से उसको फ्रिज के रूप में, यानी उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करके आप फ्रिज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करके आप हीट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म होके कोल्ड बन चुका है, यानी ठंडा कर रहा है किसी पदार्थ को, तो जो ठंडक है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है, मैनिफेस्टेशन है। तो उस ठंडक से आप फिर हीट नहीं प्राप्त कर सकते, उसको ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो हालांकि इलेक्ट्रिसिटी से आया है वो, उसका गुण, लेकिन फिर भी आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना? ये प्रश्न उस दिन पूछा जा रहा था, शायद विशाल गुप्ता जी थे। तो और उसी प्रकार से जब आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हीट के रूप में कर दिए हैं, तो उसमें से आप हीट में से ठंडक, है ना, कोल्ड नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुका है ना? लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन होता है, वो वापस से मैकेनिज्म को रिवर्स कर सकता है, और वापस से वो ट्रांसफॉर्म, जो फ्रिज के लिए, फ्रिज के मैकेनिज्म को ट्रांसफॉर्म करके वापस से उसको हीटर बना सकता है, या जैसे चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो एंड यूजर्स हैं, जो यूज कर रहे हैं, वो लोग के पास ऐसा ज्ञान नहीं है, उन लोग के पास ऐसी शक्ति नहीं होता है। तो भगवान के लिए दोनों में समानता है। भगवान के लिए चाहे भौतिक प्रकृति हो और आध्यात्मिक प्रकृति हो, क्योंकि भगवान ने ही उसको ट्रांसफॉर्म किया है। इस भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए अपनी एक ही शक्ति को भगवान ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो भगवान वापस से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस से आध्यात्मिक बना सकते हैं। और ऐसा इसीलिए उदाहरण है कि जब भगवान के विग्रहों को, हालांकि जो विग्रह होते हैं, मूर्ति होते हैं, वो लकड़ी से, पत्थर से और अलग अलग अष्ट धातु से, इससे बनाए जाते हैं। तो जब उनको इस प्रकार से बनाया जाता है, तो किसी भी मनुष्य में कोई भी व्यक्ति उसको ट्रांसफॉर्म करके वापस से आध्यात्मिक नहीं बना सकता है। लेकिन अगर भगवान चाहें तो भगवान अपने उसको उस आध्यात्मिक रूप में अपने आप को उसमें प्रकट कर सकते हैं। यानी एक साधारण मनुष्य के लिए वो भौतिक पदार्थ ही दिखेगा, ये पत्थर ही दिखेगा, अष्ट धातु ही दिखेगा। लेकिन भगवान उस भौतिक प्रकृति के माध्यम से अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। और अपने जो शुद्ध भक्त हैं, उनके साथ भगवान उस प्रकार से अपने सच्चिदानंद रूप में ही उनके साथ आदान प्रदान भी कर सकते हैं उस माध्यम से। तो पॉइंट ये है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ विशाल को आपका, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो पॉइंट ये है सिंपल सा,
कि जो ज्ञान है, ज्ञान का पूर्णता कब होता है, जब कोई व्यक्ति ये समझे कि हालांकि सब कुछ एक है, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन साथ ही साथ में ज्ञान की पूर्णता होती है कि उसमें समानता होते हुए भी और उसमें भेद भी होता है। इसी को अचिंत्य भेद अभेद तत्व बोला गया है ये शास्त्रों के अनुसार। तो अचिंत्य किस लिए? क्योंकि ये हमारे चिंतन के परे है, हम इसको नहीं समझ सकते हैं कि कैसे कोई जो ब्रह्म एक भी है, यानी समानता भी है और साथ में डिफरेंस भी है, इसलिए अचिंत्य है। लेकिन हम ये नहीं समझ सकते हैं कि कैसे ये भेद है, कैसे डिफरेंस है, लेकिन हम ये जरूर समझ सकते हैं कि यस देयर इज डिफरेंस, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है ना। जैसे जो जीवात्माएं, हम सब जीवात्माएं हैं, तो हम भी भगवान के ही विस्तार हैं, हम भी भगवान से ही आए हैं। भगवान परमात्मा है, परम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है और भगवान परम ब्रह्म है। तो इसलिए समानता भी है लेकिन डिफरेंस भी है, ये इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हम लोग ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, बट वी आर नॉट परम ब्रह्मास्मि। हम परम ब्रह्मास्मि हम नहीं बोल सकते हैं। परम ब्रह्म मतलब सुप्रीम ब्रह्मन, अल्टीमेट कंट्रोलर। तो देयर देयर इज डिफरेंस ऑल्सो। तो ये विविधता, भिन्नता भी हमेशा बनी रहती है। तो ये इस चीज को कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि हम सुप्रीम कॉन्शियस नहीं है, हमारे अंदर सुप्रीम कॉन्शियसनेस नहीं है। ब्रह्म में और परम ब्रह्म में कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होता है। तो जो परम ब्रह्म है, जिस परमात्मा बोलते हैं, उनका कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। वो पूरी जगह उनका कॉन्शियसनेस व्याप्त होता है। और वो जो होते हैं, वो चाहे भौतिक प्रकृति हो या आध्यात्मिक प्रकृति हो, सब सबको एक ही शक्ति के रूप में, उन्हीं की शक्ति है तो जान सकते हैं, है ना। कॉन्शियसनेस उनका हर जगह प्रेजेंट है, एक कण कण में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है। और इसीलिए भागवत के पहले श्लोक में उनको भगवान वासुदेव को बोला गया अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञा मतलब जिनको पूर्ण रूप से हर चीज के, उनके पास प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान होता है, जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि वो सुप्रीमली कॉन्शियस है, सुप्रीमली कॉन्शियस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। इसलिए उनकी जो चेतना है हर जगह व्याप्त है, इसलिए जानते हैं। लेकिन जो जीवात्माएं होती हैं, चाहे वो मनुष्य हो या वो देवता ही क्यों ना हो, और यहाँ तक कि ये जीवात्मा साधना करके अपने आप को मुक्त भी कर ले, तो मुक्तावस्था में भी उसका जो कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होता है, वो सीमित ही रहता है, क्योंकि वो अणु आत्मा है। ये हमेशा डिफरेंस जो है, उपनिषद हो या वेदांत सूत्र हो या भागवत पुराण हो, हर जगह इस डिफरेंस को पॉइंट आउट किया गया है। गीता में भी भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में कि 3 प्रकार के आत्माएं हैं। एक तो क्षरा, दूसरा अक्षरा, और अक्षर में भी 2 प्रकार की आत्माएं हैं। अक्षर में भी जीवात्माएं होती हैं और अक्षर जो है भगवान, भगवान भी अक्षर ब्रह्म है और हम भी अक्षर ब्रह्म है। इसमें कोई संशय नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन भगवान अक्षर परम ब्रह्म है और हम अक्षर ब्रह्म बस हैं। और गीता में भगवान साफ साफ बोलते हैं कि मैं जो क्षर ब्रह्म है, यानी बद्ध जीव है, जो इस संसार में फंसे हुए हैं, और जो अक्षर ब्रह्म है, यानी जो मुक्त जीव है, जो साधना करके योग सिद्धि करके अपने आप को मुक्त कर लेते हैं समस्त प्रकार के भौतिक 3 गुणों से। तो भगवान बोलते हैं कि इन दोनों का ही मैं कंट्रोलर हूँ, इन दोनों से ही मैं सुप्रीम हूँ, इन दोनों के मैं परे हूँ परमात्मा रूप में। इसी बात को शास्त्रों में वर्णन किया गया, इसी को ज्ञान की पूर्णता बोला जाता है। और ये जो ज्ञान की पूर्णता है, केवल व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब भक्त्या श्रुत गृहीतया। इसीलिए इस श्लोक में बोला गया है कि भक्ति का आश्रय लेता है, भगवान के प्रति समर्पण का भाव आता है, भगवान को सेवा करने का भाव आता है, तभी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस मूर्खता में रहेगा कि मैं भी ब्रह्म हूँ, भगवान भी ब्रह्म है, तो हम दोनों एक ही हैं, तो इससे इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान के बराबर नहीं बन सकता है, भगवान के बराबर हम है ही नहीं। भगवान, गॉड नेवर बिकम्स गॉड, गॉड इज ऑलवेज गॉड एंड वी आर व्हाट वी आर। कहने का मतलब है कि हम कभी भगवान नहीं बन सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये मत होता है, फिलॉसफी देते हैं कि हम योग साधना और सिद्धि प्राप्त करके जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन भगवान, अगर हम भगवान होते थे तो हम इस संसार में बद्ध जीव कैसे बन गए, हम माया के चंगुल में कैसे फंस गए? भगवान तो मायाधीश होते हैं, माया के कंट्रोलर होते हैं, माया को कंट्रोल करके रखते हैं, तो वो माया के प्रभाव में कैसे आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है। हाँ, तो इसलिए जब हम माया के कंट्रोल में आए हैं, इसका मतलब हम कभी भगवान नहीं थे। जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने कोई योग साधना सिद्धि तपस्या करके शक्ति अर्जित नहीं किया था। भगवान जब 6 दिन के ही थे, मात्र छोटे से बालक के रूप में ही, उनको अपना विराट रूप भी नहीं प्रकट करना पड़ा। पूतना नामक बड़ी राक्षसी आई, उसका वध भगवान ने आसानी से कर दिया।
गोवर्धन पर्वत को भगवान ने आसानी से उठा ले। इस प्रकार की अनेकों अनेकों लीलाएं हैं। लेकिन इस कुछ तथाकथित योगी होते हैं, साधु होते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हमने घोर तपस्या किया, सिद्धि किया, और अपने आप को पूरी तरह से भौतिक बंधन से मुक्त करके जब हम मुक्त हो गए तो हम भी सुप्रीम कॉन्शियस हो गए हैं, हम भी भगवान बन गए हैं। बट ऐसा, इस प्रकार से कोई भगवान नहीं बन सकता है। और इसका प्रमाण क्या है? ब्रह्मा जी कभी भगवान नहीं बोले अपने आप को। ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि के रचयिता है, सारे जीव उनसे उत्पन्न हो रहे हैं, उनके पास तो सारी हर प्रकार की सिद्धियां हैं। उनके केवल सोचने मात्र से वो अनेकों ग्रहों का रचना कर देते हैं, 84 लाख स्पीसीज को प्रकट कर देते हैं। वो ब्रह्मा जी बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, मैं भगवान गोविंद का तुच्छ दास हूँ, मैं कभी उनके बराबर नहीं हो सकता हूँ। जबकि नारद मुनि जाके ब्रह्मा जी को पूछते हैं ये प्रश्न कि क्या आप परम भगवान हैं, क्योंकि आप ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ क्रिएट किया है, सृष्टि की रचना की है, तो आप ही शायद परम भगवान हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसे भ्रम में मत रहना कभी भी। भगवान नारायण वही परम भगवान है, उन्हीं से मैं सारी शक्ति प्राप्त करता हूँ, उन्हीं के ज्ञान और शक्ति के बल पे मैं सृष्टि की रचना का कार्य कर पाता हूँ। तो जब ब्रह्मा जी भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं, उनके दास, अपने आप को उनका दास मानते हैं, और ये कभी नहीं बोलते कि मैं उनके बराबर बन जाऊंगा कभी, तो फिर इस संसार के जो कोई तुच्छ जीव है, जो अपने भौतिक 3 गुणों के प्रभाव में है, जो अपने शरीर को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, मृत्यु हो जाती है, इसको भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो कैसे क्लेम कर सकते हैं? भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। भगवान कृष्ण हमेशा नव यौवनम चा, हमेशा नव यौवनम रहे, और भगवान का कभी मृत्यु नहीं होता। इस प्रकार से ये स्पष्ट रूप से तथ्य है। इसी को ज्ञान की पूर्णता करते हैं। तो हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करेंगे। तो आज हमने केवल एक ज्ञान वैराग्य युक्तया जो शब्द यहाँ पे आया है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति भगवान आत्मनि च आत्मानम, अपने आप को भी भगवान को भी समझ सकता है, इस पर चर्चा की। कल और इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। यस प्रभु जी। हाँ जी, तो आपने कहा कि सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन उसके अंदर फिर भी डिफरेंसेस है। जैसे Yeah. आपने बताया कि संदेश और धरती का एग्जाम्पल। हाँ। तो ये जो ब्रह्म है, इसमें डिफरेंसेस, जैसा धरती है और संदेश है, वैसे ही निराकार ब्रह्म है और सगुण साकार ब्रह्म है। राइट? ओके। जैसे कि जो ब्रह्म है ना, सच्चिदानंद, उसी का हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव संदिनी संवित लादनी है। और वही हाँ। उसी से फॉर्म्स बने हैं, भगवान का लोक बना है, और उसका माधुर्य रस ये सब प्रकट होता है। So this यस is यस। just transformation of the Brahm, formless Brahma, you can call it, and it becomes Sandesh. So it becomes more sweeter. So that is यस। why जो निराकार वाला होगा वो खाली बस ब्रह्मानंद तक सीमित हो जाएगा, लेकिन जो साकार हाँ। वाला होगा वो प्रेमानंद तक जाएगा, which is 1,000 times more sweeter than the Brahmanand. जैसे यस संदेश is more sweeter than the earth. यस। Right. Now second thing is कि जो हमने बोला कि हाँ, सब कुछ ब्रह्म है, इसलिए रामकृष्ण परमहंस वॉज एबल टू शो स्वामी विवेकानंद इवन दिस चेयर एंड अर्थ धरती एज कॉन्शियसनेस, बिकॉज एवरीथिंग इज फाइनली ब्रह्म ओनली। जैसे बोलते हैं कि कण कण में है ना, भगवान है सबके यस अंदर। यस। ओके ओके। इससे क्या निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर सब कुछ पर्सन को ब्रह्म है। सबसे स्वीटेस्ट रस चाहिए तो सब कुछ ब्रह्म है। तो सबके प्रति आदर होना चाहिए, दीनता होनी चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज या। गॉड। वी आर नॉट सुपीरियर टू एनीबडी, हमारा में ईगो नहीं होना चाहिए, दीनता होनी चाहिए। एंड वी वांट टू, इफ यू वांट हाईएस्ट रसा, देन संदेश खाने का तो फिर भगवान की भक्ति करो। अगर खाली मिट्टी हाँ। खाने का यस। तो ब्रह्म की भक्ति करो, निराकार की करो। इट इज हाँ सही दैट बात। सिंपल। यस यस, वेरी नाइस, आपने सही बताया। गीता में भी भगवान इस बताते हैं, क्लेश अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, कि जो केवल निराकार ब्रह्म के ही प्रति आसक्त रहते हैं तो उसमें बहुत क्लेश है। तो ये निश्चित रूप से सही राइट है। राइट राइट, हाँ। या तो थैंक यू। ब्रह्म भी। ओके। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी की, देखिए, कैसे बताओ अभी कि हम जब लिबरेट हो जाते हैं ना, यहाँ पे बताया ना, एक अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हाँ, हाँ। कि हम क्वालिटेटिवली एक ही है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। हाँ, तो हम जब लिबरेट कंप्लीटली हो जाते हैं, 3 गुणों से परे हो जाते हैं, फिर भी हम क्वालिटेटिवली वी कैन नॉट बी वन विद गॉड, राइट? बिकॉज अगर पूरे लिबरेट भी हो जाते हैं तब भी हमारे पास हर एक सारे के सारे गुण तो नहीं हो सकते।
सारे के सारे गुण जैसे ही आ गए तो यस फिर यस, वी बिकम समझ सुप्रीम गया। ब्रह्मन, लाइक वैसे हो गए ना हाँ फिर। हाँ ब्रह्म हाँ, सही इवन बात है। ब्रह्मा शिवा के पास भी इतना सारे के सारे गुण नहीं है। नहीं होते, सही बात है। इवन नारद जी तो भी लिबरेटेड है, बस उनके पास सारे के सारे गुण नहीं है ना। यस यस, हाँ, तो तो ये मैंने हाउ ऑलरेडी। हाउ कैन वी से दैट वी आर क्वालिटेटिवली वन विथ लॉर्ड? यस यस, तो मैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया ये प्रश्न। और एक दिन और मैं जैसे बताया था, आपने अगर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स का एग्जांपल देके, कि जस्ट समझाने के लिए कि सब एक यूनिवर्सल सेट होता है, फिर उसके सबसेट होते हैं। तो हम्म। ये सही बात है कि जो क्वालिटेटिवली वन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जीवात्माओं के पास जो भी क्वालिटी है वो कंप्लीट नहीं है। वो टोटल जो 78% ऑफ द टोटल क्वालिटी जो होता है भगवान का, उसका मैक्सिमम उतना ही 50 तक रहता जा है। सकते हैं। हाँ, तो उसमें से भी वो माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, तो दिस डिफरेंस इज देयर। बट क्वालिटेटिवली वन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो क्वालिटी जो है जो जीवात्माओं के पास होता है, जो हमारे पास क्वालिटी है, वो भगवान के पास भी वही क्वालिटी है, इसलिए क्वालिटेटिव वन। हम लोग सबसेट हैं, इसलिए जो सबसेट होता है उसको बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट से समानता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि सबसेट के पास जो है लिमिटेड है, और यूनिवर्सल के वो पास कंप्लीट वो है। तो हमेशा रहेगा ना प्रभु जी। अगर यस यस, इवन तो दैट इवन इज इफ यू वाई। कंसिडर इवन इफ यू कंसिडर चेयर चेयर के पास भी चेतना नहीं है, बट क्वालिटेटिवली इट इज सेम, इवन बिकॉज लॉर्ड इज देयर इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज वेल। ही एक्सपांड्स हिमसेल्फ इन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो चेयर के यस, पास भी वही क्वालिटी है ना। एकदम या, माइन्यूट सबसेट है, वेरी वेरी कम हाँ, सबसेट सबसेट है, बट है तो यस सही। यस, हाँ, तो इसीलिए इसीलिए साइमल्टेनियसली एक समान भी है, और उसमें डिफरेंस भी होता है। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली इसी को एग्जिस्ट करती, इसीलिए भेद अभेद तत्व इसको बोला जाता है। ठीक। और ये डिफरेंस हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई सिद्ध हो गया, मुक्त हो गया, तो वो क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली भगवान के बराबर हो जाएगा। ये डिफरेंस इज इटर्नल, दिस डिफरेंस इज इटर्नल। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, ममई वांश जीव लोके जीव भूता सनातन। तो जो जीव भूत हैं, जीवात्माएं हैं, ये मेरे सनातन अंश हैं, यानी सनातन, हमेशा हमेशा के लिए, कभी मेरे बराबर नहीं हो सकते। भगवान कभी ऐसा नहीं बोलते। ओके, हम्म। थैंक यू वेरी मच। अभी समय हो गया है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।